हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट में, जहां हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर के अंदर जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक इक्वेशन जो कि नेटवर्क एनालिसिस के बहुत ही बेसिक पार्ट के अंदर से मिलती है। ये इक्वेशन पेपर्स में पूछ ली जाती है, लेकिन इस इक्वेशन को एज अ सिंपल तौर पे सोच कर स्टूडेंट नहीं पढ़ते और वो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन से हाथ धो बैठते हैं। तो इस इक्वेशन को आज हम याद भी रखेंगे और इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि ये इक्वेशन क्या बताना चाह रही है। इस इक्वेशन के अंदर हमने देखा, इस इक्वेशन के अंदर स्मॉल m इज इक्वल्स टू b माइनस j माइनस 1, वेयर स्मॉल m जो है वो है नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस। मैश इक्वेशन के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मैश क्या होता है। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, सपोज़ कीजिए ये एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। हो सकता है एक्टिव या पैसिव कंपोनेंट इसमें आपको दिखाई दें। R1 R2 पैसिव कंपोनेंट है, जबकि वोल्टेज सोर्स जो यहाँ लगा हुआ है वो एक एक्टिव कंपोनेंट है। तो ये एक मैश कहलाएगा। अगर मान लीजिए आप इसके बगल में कोई एक और रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैश जो होंगी वो 2 इक्वेशन बन जाएंगी। तो मैंने आपको बताया था मैश वो होता है जो स्मॉलेस्ट लूप होता है। स्मॉलेस्ट लूप के अंदर वो लूप जिसमें आप किसी भी ब्रांच को ओवर क्रॉस नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ ये ए, ये बी, सी, डी, ई और एफ है, तो एक लूप तो आप कह सकते हो कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये क्या है? दिस इज़ ए लूप, क्योंकि आप जिस पॉइंट से गए उसी पॉइंट पर वापस आ गए। तो ए के आप चाहें तो इसको एक वर्ड और इसमें ऐड कर सकते हैं लूप, किस लूप से पहले, डेट इज़ ए। तो ये एक लूप कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जहाँ से चले वहीं वापस आ गए। लेकिन ये मैच नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी ब्रांच को ओवर क्रॉस करते हो इस तरीके से लूप बनाने के लिए, अगर आप किसी ब्रांच को क्रॉस करते हो तो वो लूप तो होती है लेकिन मैच नहीं होती। तो ये लूप तो है बट नॉट मैश। तो मैश बेसिकली वो लूप होता है जो स्मॉलेस्ट होता है, जिसमें आप किसी भी ब्रांच को क्रॉस नहीं करते, होता तो वो लूप ही है। जैसे इस पर्टिकुलर सर्किट में ये एक मैश है, उसी तरीके से ये एक मैश है। तो यहाँ पर आप कितनी मैश इक्वेशन मानते हैं? तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो मैश इक्वेशन है वो 2 हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती है? 2। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं m की वैल्यू हो गई 2। ठीक है। अब मान लीजिए हमको ब्रांचेस निकालनी है कि कितनी ब्रांचेस इसके अंदर हैं। माइनस जंक्शन पॉइंट कितने गिवन हैं इसके अंदर? जे हैं यहाँ पे जंक्शन, कि कितने जंक्शन पॉइंट कनेक्ट हैं। जंक्शन पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कितनी ब्रांचेस आके कहीं पर मिलती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस जहाँ पे मिलती हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो बी पॉइंट और ई पॉइंट, केवल ये 2 ही ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर 3 ब्रांचेस आके मिल रही हैं। एक ब्रांच है बी, ए, एफ, ई। एक ब्रांच है बी, ए, एफ, ई। एक ब्रांच है बी से ई और एक ब्रांच है बी, सी, डी, ई। तो 3 ब्रांचेज हैं। तो इन 3 ब्रांचों के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 जंक्शन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे जे की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है बी माइनस 1। तो ब्रांच आपके पास कितनी आ गई? इक्वल्स टू 2। तो जब आप यहाँ से ब्रांच निकालते हैं तो ब्रांच कितनी आ गई? 3। और अभी जो फिगर मैंने आपको सिखाया था उस फिगर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्रांचेज़ कैसे निकाली जाती हैं। ब्रांचेज़ होती हैं जो किसी पॉइंट से अगर करंट जाती है तो वो कितनी पॉइंट्स में डिवाइड हो रही है, वो सारी ब्रांचेज़ कहलाती हैं। जैसे एक करंट यहाँ से आई आती है, सपोज़ कीजिए ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है क्योंकि आगे जाके 3 ब्रांचेज़ हैं। तो ब्रांचेज़ थी इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड हुई, यानी ये तीनों क्या हैं? ब्रांचेज़ B1, B2, B3। तो जितनी बार करंट डिवाइड हो रही है उतनी ब्रांचेज़ उसमें होंगी। इस सर्किट को देख के हम कह सकते हैं कि अगर कोई करंट B से, इस सर्किट को देख के हम कह सकते हैं कि कोई करंट अगर B से चलती है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, इसलिए इसमें 3 ब्रांचेज़ होगी। और हमारे इस क्वेश्चन के आंसर में भी B की वैल्यू 3 आई है। तो इस क्वेश्चन या इस इक्वेशन की हेल्प से आप ब्रांच
जंक्शन और मैश की इक्वेशंस यानी केवीएल की इक्वेशन मैश के अंदर कितनी बन सकती हैं, कितनी होती हैं, उस रिलेशन को हम अपने इस फिगर के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर शो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल है, स्मॉल m, b और j। स्मॉल m है नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस, बी है नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड जे है नंबर ऑफ जंक्शन पॉइंट। तो इनमें से अगर हमको कोई भी पैरामीटर निकालना होगा तो 2 पैरामीटर दिए हुए होंगे। तो इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है हमारे नेटवर्क के अंदर। आई होप आपको ये इक्वेशन आज समझ में आई होगी। यहाँ मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको बताया कि किस तरीके से आप इन तीनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, या 2 वैल्यू अगर आपको पता है तो आप कैसे तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसी ही छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।